बात करेंगे जोकर टब्बर और आमना पीर ने फसादी उमैर पे। दुआए खैर वाले दिन हमारे रंगीले का मूड क्यों ऑफ हुआ? रंगीला जो चाहता था वैसा क्यों नहीं हुआ? आखिर रंगीले ने तपती दोपहर और गर्मी में पीरनी ने के लिए रोटियां पकाई, पीरनी के लिए मसाला भिंडी बनाई, चावल बनाए, पर आगे क्या हो गया? टाइम टाइम फिश। यहाँ तो वो कहना लाजमी बनता है, मायका है थल्ले थल्ले, ससुराल है उत्ते उत्ते, अगे अगे, मायका है पीछे पीछे। कहते हैं समझदार के लिए इशारा काफी होता है। रंगीले, जब तुम्हें दुआए खैर में मुंह नहीं लगाया गया, तुम्हारा बुढ़ा मुंह मजीद बुढ़ा हो गया, तो फिर अब स्पेशल कॉल करके क्यों जाना था? क्यों पब्लिक के ऊपर अपना ट्रस्ट बनाना था? आयशा जी, क्या ना एना तिला च तेल नहीं। आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी 2-4 दिन लेट हो गया, पर मैं दुआए खैर यानी ड्रीम हाउस फेस रिवील का रिएक्शन रिव्यू लेके हाजिर हुई हूँ आपकी खिदमत में, क्योंकि इतनी वीडियोस नहीं बंदा देख सकता, इतनी लंबी लंबी वीडियोस नहीं देख सकता, और मैं पीरनी को वैसे भी ज्यादा वॉच नहीं करती हूँ। पर आपको पता ना, जैसे हमारा रंगीला बच्चों का कूं अपनी वीडियो करता है शुरू मार के पूं, और वो कोई ना कोई ऐसी कंट्रोवर्सी छोड़ता है कि उसकी वीडियो पे रिव्यू करने का मजा आता है, क्योंकि वो जब एक को खुश करने के लिए दूसरे को जख्म देती है ना, फिर उसकी छतरोल करने का मजा आता है। पर जब मैंने कल पीरनी का व्लॉग देखा ना, जब पीरनी ने कहा कि अम्मी दा फोन आया सी, अम्मी और कहंडे सन असी आना चाहते हैं, तो मैं क्या अच्छा फिर तुसी आ या वो, यानी जबरदस्ती के मेहमान, जबरदस्ती की ये रहमते बनके पीरनी के ड्रीम हाउस में गई थी। और वहां हमारे रंगीले ने खड़े होके कहा था, उस दिन मैं उतनी खुश नहीं थी क्योंकि जैसे मैं चाहती थी वैसे ओपनिंग नहीं हुई। तो फिर क्या था? जैसे हमारे रंगीले को गर्मी में फैशन करना पड़ता है, गर्मी में लुक दिखाना पड़ता है, फिर मुझे भी रिएक्शन करना पड़ता है। मैंने कहा हाय मेरे रब्बा, मैं रंगीले दी लुक नू मिस कर दिता है। उथे ऐसा की हो गया कि साडे रंगीले दे मूंह बंद हो गए, साडा रंगीले दा मूड ऑफ हो गया। खैर करे साडे इस रंगीले ने, फसादी दे बुढ़े कैमरामैन ने, पीरनी दी चमची ने पीरनी नू ते फसादी नू खुश करन वास्ते बिल्लू भैया नू जींदे जी जमीन दरगो कर दिता। ते की कह दिता ड्रीम हाउस दे रिवील दे फेस रिवील दे उत्ते। मैं जाके फिर व्लॉग वेख लिया, फिर की जी सी। हाय रंगीले, हूं ते तेरा मूड सारी जिंदगी खराब रहनी, जिन्नी देर तेरी जिंदगी है ना तेरा मूड खराब रहनी। जदों भैन भरावों मैं कीता विजिट, मैं ते कल वाली मसाला भिंडी ते विद पलानी प्लस पुलाओ बिरयानी पुलाओ भुल गई ही, मैं तो भुल गई। दौड़ दौड़ के रंगीले का गराज चो निकलना, गड्डी च बहना, मरियम दे तू कैमरे नू घुमा के अपने मुंह ते ले जाना, मरियम नू वेख के अपने पद उत्थे ही रोक लेने ही। ते कख भी नहीं सी जड़ी ओरी कल बिश्ती हुई है ही, इत बिश्ती प्रूफ जी नहीं हो गई। हाई बूती बिश्ती नहीं हो गई, हाई लुक नहीं बूती विखा दी जोड़ी मुक गई है। फिर वही चिट्टा सूट पहना गया ही। फिर सुबह सुबह उठ के माई मुंडा बन के रंगीला आया, हम लाइट लाइट नाश्ता करेंगे क्योंकि आज बड़ा दिन है, फिर उत्थे भी तो खाना पीना होएगा। यहाँ से शुरुआत हुई, परांठे फ्राई अंडे। तो भैन भाइयों, आपने नोट किया क्या? पूछे उमर साहब भी बिल्लू भैया के घर बैठ के परांठे अंडे का नाश्ता फोड़ रहे थे, शॉर्ट निकर पहन के
घबराए घबराए, कंफ्यूज कंफ्यूज, कैमरे से आंखें चुराए चुराए ही नाश्ता कर रहे थे। बोता नहीं चैकते बिल्लू के घर में, बिल्लू के घर में नहीं चैकते। पर यहाँ मैं सब बहन भाइयों को ये याद करवाना चाहती हूँ, किचन विद आमना का लास्ट शूट फिर लोगों ने मर भी जाते ने, फसादी का ये कहना था। ठीक है, आपने वो सारा सिनेरियो याद कर लेना है, गुजरावाला की चिड़ी और बिलाल का जर्मनी जाना, और उसके बाद जो कंट्रोवर्सी पीछे बनी, फसादी ने और रंगीले ने मिलके जो बिल्लू को जिंदा ही जमीन दर को करने की कोशिश की। पर वो कहते हैं जिन्हों अल्लाह रखे उन्होंने कौन चके ही। जब हर चीज मैंने जब देखा कि नाश्ता फसादी साहब इत्थे बह के कर रहे हैं और पीरनी साहब 4 तो 5 दिन उस कार च रहिए, तो बहन भाइयों सोचे, जिस भाई को इन्होंने गिराने की कोशिश की, अपने घर पहुंचने के लिए, अपने हाउस का फेस रिवील करने के लिए भी बिलाल के घर को इस्तेमाल किया गया। बिलाल के घर 4 से 5 डेज का स्टे किया गया, उसके किचन में नाश्ते बने। तो फिर बिल्लू भैया सब इन बहनों के वेल विशर हुए ना, इनके दुश्मन तो ना हुए। पर भैणा ने कोई कसर नहीं छड़ी, बिल्लू दे हाउस नू अब्बा दा हाउस कहते, असी अपना घर बनावांगे, उथे औरतां दा करण अर्जुन यानी आयशा ते मरियम जावणगे, उथे जिहड़ियां 3 चीज़ां जेजदियां लईयां ने ना, एसी, वॉशिंग मशीन ते एलसीडी, ਇਹ ਸੈੱਟ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੇ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਨਵਾਂ ਘਰ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਦਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪਲਾਤ ਮਸਾਲਾ ਪਿੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਗਈਆਂ, ਏਸੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਕਦੋਂ ਦੀ ਭੈਣ ਚਿੱਕਣ ਦੀ ਸੀ, ਪਲਾਜੇ ਚ ਤਦ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਏਸੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਏਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਭੈਣ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਹੈ ਏਸੀ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲੈ, ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਰਾ ਹਾਊਸ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਟੂਰ ਦੇਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਸੀਦ ਨਹੀਂ। पर ना जी ना, सड़ी रोटी तू छिल्लड़ नहीं लानी, जिथे रगड़ा देना में, जिथे घसीटना है। बिल्लू दा कार, बिल्लू दा चैनल, बिल्लू दी बिस्ती, बिल्लू दी बुड्ढी को फड़ो, दंदा थले थले तरो। बहरहाल ये बात करने का मतलब है कि अगर आज पीरनी का ड्रीम हाउस बना है, आज पीरनी को कोई जानता है, तो इसके पीछे पीरनी ने तो एक्टिंग की। कैमरा के सामने जो एक्टिंग होती है, चाहे वो कुकिंग हो चाहे वो व्लॉगिंग हो, पर इसके पीछे कौन था? बिल्लू भैया साहब। अगर पीरनी ने वो गोल्डन प्ले बटन भी हासिल किया, तो इसके पीछे कौन था? बिल्लू भैया साहब। पीरनी को उस वक्त स्पॉन्सर चीजें आती थी, उसके पीछे कौन था? बिल्लू भैया साहब। पीआर बहुत ज्यादा आते थे, प्रमोशंस बहुत ज्यादा आती थी, कौन था? बिल्लू भैया साहब। और आज अगर ड्रीम हाउस तक भी पहुंचे हैं, वो चाहे परदेश में बैठा हुआ है, पर उसके घर में जीजा जी और पीरनी ने पनाह लेके ये साबित कर दिया कि इनके ड्रीम हाउस तक पहुंचाने में भी किसका हाथ है? बिल्लू भैया साहब का। फिर बिल्लू कैसे बुरा हो गया? मायके भी, वो अपने ससुराल भी तो जाके रह सकती थी ना पीरनी, क्यों नहीं गई? वेख्या तुसी दुआए खैर ते भरा दा मुंह, भरा उठे उन्हें गले भी नहीं लाया, मठियाई फड़ के बह गया, किचन भी उन्होंने वखरे हो गए। वही भरा ने जिन्होंने बिल्लू नू चोर किया। और आपने देखा दुआए खैर हुई, उस घर में हंसी ठाठे लगे, किसी ने भी एक दफा बिल्लू का नाम लिया? ओ छड्डो जी बिल्लू नू, साडा रंगीला जड़ा कहंदा है मैं सबके ड्रीम पूरे करती हूँ, मैं सबके लिए एफर्ट करती हूँ, मैं सबको कंटेंट बांटती हूँ, मैं सबके लिए सोचती हूँ। और ये सारे भू उन्होंने बंद करके साइड पे बिठा दिता था। जब अनम आई, फुफ्फो की वहां बल्ले बल्ले थी, यानी अनम मैडम की बल्ले बल्ले थी। क्यों ना बल्ले बल्ले हो जी, अनम मैडम पीरनी की हमसाई होने जा रही है, और अनम मैडम ने अपने मतलब कहा है कि फिल्मा वाला किचन सेट कर लिया है, तो मेरे वास्ते भी इन्हां दोवां ने बहुत कुछ किया है। वो आने वाले वक्तां च मैं तुहानूं दसांगी की कीता है। ते फिर पिछू फसादी दी वालदा साहबा कहंदियां ने एक और हाउस तुहाडे सामने आने वाला है, एक और हाउस दा इफ्तिताह होने वाला वे, यानी कि मायका है थल्ले थल्ले, ससुराल की है बल्ले बल्ले।
क्योंकि अब कैमरामैन हो गया है बुढ़ा, अनम बनने जा रही है पीरनी की हमसाई। अब पीरनी ने और फसादी ने बुढ़े कैमरामैन को यानी औरतों के रंगीले को, बच्चों के कुहू को कहा है कि अब पुहू तो सिर्फ बिल्लू हाउस में मारने हैं, अब हम तुम्हें रिटायरमेंट दे रहे हैं, अब हमारे बच्चों की फुफोस हमारी हमसाई बनने जा रही है, अब तुम्हारे वाला काम वो संभालेगी। आपको समझ ही नहीं आई। मैं भी कहा, मैंने क्यों कमेंट कर रहे हैं कि हाउस रिवील फेस रिवील पे आपका कंटेंट रिव्यू नहीं आया। वो तो मैं जो रंगीले दे कल ढिड च पीड़ हुई तो मैं जाके ब्लॉग वेखिया। अब आपको समझ आ गई। और आपने देखा जब अनम गाड़ी में से उतरी है, पीरनी कैसे भाग के गई है, पीरनी ने उसके फुल, उसकी मठियाई गोद में उठाई और कुर्सी तक लेके आई। रंगीला उत्थे कदी इंज लुक लुआंदा पिया, कदी इंज लुक इंज उत्थे नहीं मिलिया। फिर वखरी आके उन्होंने ठंडी जफ्फी पाउण लई, उन्होंने बुढ़ा भूंग जान लई, मतलब किसी तरीके ने कैप्चर हो जा। और जब दुआए खैर हुई, कमरों में लेके गए, मिठाइयां खुली, सबको खिला के एंड में रंगीले का ख्याल आया। कहा, पीरनी ने कहा सॉरी करती हूँ, मैंने तुम्हें आज ज्यादा नहीं, कैमरे च नहीं ना आई, उंज ते मैं नाल सा, तो उंज नाल सा तो फिर तेन कबज क्यों हुई, तेरा मूड क्यों खराब होया। हाय बेचारी दियां उम्मीदां ते पानी फिर गया, बेचारी दे सारे ख्वाब टुट गए। नहीं चीज उसी ते मान करी दे, चीज मन्निया भैन भरा जी, भैन भरा जी चीज दुनिया ते कोई नहीं मन्निया, भैन भरा दी जगह भी कोई नहीं ले सकता, ए भी मन्निया, पर एरे च बड़ी ताकत है। खून चिट्टा, रिश्तियां दी तहजील, जिंदा रिश्तियां नूं जमीनदार गौर कीता। तुहाडे तो बेहतर रंगीला जी कौन जानदा है, तुसी ते बेहतर जानदे हो। आपको तो रंगीला जी उसी वक्त अपने कान खड़े कर लेने चाहिए थे जब पीरनी ने अपने घर के बाहर खड़े होके कहा था कि मेरे अब्बा जी ने भी अपना ड्रीम हाउस बनाया पर उनको रहना नसीब ना हुआ, बस मुझे भी डर लगता है। फिर बिल्लू भैया साहब ने घोड़े पे काठियां डाली, मैदान में आए, उन्होंने कहा, ओ मेरियो बुढ़ियो भैनों, ओ मेरियो झूठियो भैनों, बिल्लू किथे गया, मेरी मेहनत किथे गई नहीं बीबी, वो बस खलोते सन, मेरे बच्चियां दा घर है, मेरी कमाई दा घर है। रंगीले तेन तो उदो ही समझ जाना चाहिए सी, पर नहीं तू समझिया, तू नहीं समझिया। फिर दुआए खैर ते जो तुहाडे तिन्ना मावां धीआं ते विद मोमना मीसनी ते अली नाल होया, तुहानू फिर भी ना समझ आई कि हुण नहीं, हुण कल्ले कल्ले अपना कंटेंट बीबी पीरनी दा ड्रीम हाउस, पीरनी ने ले पूरा साल पब्लिक नू घुमाना वे, हले उन्हें 6 महीने बाद जाके उतला किचन वहाना वे है, ते तू गई घोड़े ते काठियां पा के, चिट्टा सूट पा के, है तू ते इंज सिर ते कफन बन के गई से, जिवें सारे लाल कपड़ियां नू तू तरू के लाना, लाल ते चिट्टे दी कंट्रास्ट करके तू भूं मारना ते कपड़े नू तोड़ के थल्ले डिग जाना, तेरे अगे पिछे उन्हें होना है, ਉਹਨੂੰ तेरिया लुकां नाल कोई नहीं भार, तू एवं गर्मी च बाल खोल के धमाल पा के, है गर्मी बड़ी ते मैंने तो फैशन करना, मैंने तो फैशन, की फायदा तेरे फैशन का, दुआए खैर तो तू बद बन के गया दस है। अब बहन भाइयों आपने देख लिया कि उधर मायके को ज्यादा तरजीह, उसको ससुराल को ज्यादा पीरनी ने तरजीह दी और मायके को पीछे पीछे रखा, सबके मूड ऑफ थे, सबके मुंह पे 12 बजे हुए थे। जाहिर बात है जी, सास ससुर तो खैर उनके नजर नहीं आए, ससुर की क्या फिल्म है, क्या नाराजगी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी बहुत जल्द प्रूफों सबूतों के साथ। पर भाइयों के मुंह पे भी आपने देख लिए 12 बजे हुए थे, पर क्या करें जी, पब्लिक को दिखाना है, दिखाने के लिए हम साथ साथ का नारा है, जैसे छोटे छोटे मोटे मोटे टेडी बियर करते हैं। पर यहाँ हमारा रंगीला गलती पता क्या कर गया, रंगीले को पड़ी हुई है पुरानी आदतें, वो इनके मतलब सोशल मीडिया के कैरियर की शुरुआत थी, उस वक्त एक दूसरे की सुन लेते थे, ठीक है ना। अब हमारे रंगीले की एज भी ज्यादा हो गई है,
हमारे रंगीले के पूं ज्यादा बू वाले हो गए हैं, अब उसकी अपनी लुक में दम नहीं है। अपने चैनल पे वो अभी तक 100K नहीं कर सका, परेड का तड़का लगा लिया, बल्लू को चोर बना लिया है। फिर चिड़ी के साथ पॉलर के विजिट कर लिए, चिड़ी के साथ कुकिंग कर ली, चिड़ी के साथ पूरा पूरा दिन स्पेंड कर लिया, फिर इब्राहिम का वेलकम कर लिया, अनफा की शॉपिंग कर ली। तो नहीं, तो अब मतलब पीरनी कैसे इसको अपने हाउस में घुसने दे और इसके आइडियाज ले। जैसे हमारा रंगीला बुढ़ा हो गया है, ऐसे आइडियाज बुढ़े हो गए हैं। जाहिर बात है, सोशल मीडिया नवा बखाओ तो विकते जाओ विकते जाओ। अब इसको फसादी को और पीरनी को बुढ़े कैमरामैन के आइडियाज की जरूरत नहीं है, इसकी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि नए घर में जाते ही, जैसे पीरनी ने कहा था, जैसे कार नवा ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੁੱਕ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਫਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਲੋਡ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਸਾਦੀ ਪਾਗਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇਗਾ। ਫਸਾਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਅਨਮ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕੀਤੀ। क्यों की? क्योंकि अनम हमसाई बनन जा रही है। और अब बुढ़े कैमरामैन के आइडियाज वायरल नहीं होते। बुढ़ा कैमरामैन अपने तरीके से दुआए खैर की एंट्री लेना चाहता था, घर से कैसे कपड़े उतारना चाहता था, पर नहीं नहीं रंगीलिया नहीं। इन्नी मेहनत हूं अपने वास्ते कर। किन्नियां तुहाडे उत्ते तरस आण डिया सी, जिवें तुसीं खलो के और घर न दीदियां होके वेखण डियां सो। यही तुसीं आपस च इत्तफाक रख दियां, बिल्लू भैया साहब ने बना के रख दियां। तो आज मरियम और आप भी ऐसा घर खड़ा कर सकती थी। दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं, अगर इंसान के अंदर हिम्मत हो, वो एफर्ट करे और नीयत उसकी साफ हो, दिल साफ हो। पर अफसोस रंगीले, तुमने अपनी सारी जवानी ना बस प्लानिंगों करने में खत्म कर दी। और जब सोशल मीडिया का सफर शुरू हुआ, सारा टाइम तूने फसादी और पीरनी की चमचागिरी में गुजार दी। जिनको तुमने गिराया, आज उन्होंने तुम्हें सहारा दिया हुआ है, वरना पीरनी और फसादी ने तो तुम माँ बेटियों को वसाखियां भी छीन ली थी। बहन भाइयों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, सोनू के ब्लॉग, यहाँ के ब्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।